नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मैं अभी तत्कालीन ये राजापुर गंगौली बांध है वहीं पास में हूँ और मेरे साथ यहाँ पे उपेंद्र सर हैं और इनसे बात करेंगे कि आज जो बिहार का स्थिति है, नीतीश कुमार का जो वचन है, जो आवाज़ है, वो किस तरफ जा रहा है और किस उद्देश्य से वो बात कर रहे हैं, उन पे ही हम बात करेंगे। स्वागत है सर। थैंक यू। नीतीश कुमार जी ने सदन में तू करके जो जीतन राम मांझी को बोले कि मेरा गलती था कि इसको मैं मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार का ये आवाज़ क्या एक पूर्व सीएम के लिए सत्य है या सही है, या एज में बोले तो 75 साल के आसपास नीतीश कुमार जी हैं और 80 साल के आसपास जीतन राम मांझी जी हैं? क्या कहिएगा इस पे? देखिए, नीतीश कुमार भले ही राजनीति में थोड़ा सीनियर हो सकते हैं, लेकिन जहाँ उम्र की बात आती है, मांझी उनसे ज़्यादा सीनियर हैं उम्र के मामले में। और रही बात तू बोलने की, तो ऐसा बोलना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार ने जब विधानसभा में बोलना शुरू किया था, तो औरतों पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी और लोगों ने उनका काफ़ी कटाक्ष किया था। तो नीतीश कुमार को पता नहीं किस चीज़ का घमंड हो गया इस समय कि वो किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। इस तरह से किसी बड़े सीनियर, और वो पहले भी सीएम रह चुके हैं, कुछ ही दिन के लिए रहे हैं लेकिन सीएम तो रहे हैं ना, तो उनके विषय में तू करके बात करना शोभनीय नहीं है। एक बिहार के सीएम के लिए ऐसी भाषा, ऐसी मर्यादा का मतलब होना और किसी बड़े लीडर के लिए यह शोभनीय नहीं है। मैं इसको कंडेम करता हूँ पूरी तरह से। नीतीश कुमार से पहले विधायक जीतन राम मांझी जी थे, तो 1980 के आसपास ही विधायक वो जीतन राम मांझी बन गए थे। उसके बाद वो नीतीश कुमार जी भी विधायक बने। ठीक है, लेकिन अब सीनियरिटी देखेंगे तो नीतीश कुमार की जो है ना, राजनीति में ज़्यादा पहुंच अच्छी है। मतलब कि सीएम भी कई बार रह चुके हैं और इस लहजे से थोड़ा वरिष्ठ हैं। लेकिन उम्र के को देखा जाए तो उनके सहयोगी भी रह चुके हैं वो, जीतन राम मांझी। तो ऐसे में अपने सहयोगी को, जो उनके पार्टी में पहले शामिल थे, उनसे अलायंस था, और ऐसी भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं है मेरे ख्याल से तो, और नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिर बाद में देखिए, सियासी दाव पेच अलग चीज़ है, लेकिन एक अपनी भी मोरलता होती है और अपना भी एक व्यक्तित्व होता है इंसान का, जो उसको समाज में ऊपर रखता है। तो वो व्यक्तित्व नीतीश कुमार में दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अभी ऐसे नहीं ना कि वो एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं जीतन राम मांझी जी, और ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं नीतीश कुमार जी। इसको लेके कैसे देखिएगा? देखिए, थोड़ा बहुत तो इसमें होता है कि लोग मतलब कि छोटे कास्ट लोगों को आदर नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इतने अबोध नहीं हैं कि मतलब एक पूर्व सीएम को और अपने से जो बुजुर्ग इंसान है उसको तुम कहा जाए, ये शोभनीय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रही बात दलित की, तो लोग, हम देखते हैं गांव में भी लोग दलितों को उतना आदर नहीं देते हैं। लेकिन ये समाज है और यहाँ पे ना, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार है और जो आगे जाके उसने शिक्षा को समझा है, वो सबका इज्जत और आदर करता है। अगर जो नहीं करता है, वो समझिए उसके पास शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई शिक्षित है। तो अभी इस पे इतना विवादित होने के बाद भी अभी नीतीश कुमार जी कभी ऐसे नहीं बोले कि हमने गलती किया। देखिए, नीतीश कुमार के अंदर थोड़ा सा अहंकार है। वो अहंकार किस चीज़ का है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह अहंकार है कि वो माफ़ी जल्दी नहीं मांगते हैं। महिलाओं के बारे में उन्होंने बोला था कुछ दिन पहले, तो उस पर बहुत जल्दी उन्होंने माफ़ी मांगा था। बहुत दबाव होने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू किया। तो ये एक तरह से गलत है ना। आप अगर गलती करते हैं, आप कितने बड़े पद पर हो, आपको यह बनता है कि आप जनता से और उसकी आवाम से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने गलत कहा है। तो बीजेपी और जो ये महागठबंधन है, इसके सेम सेम हो गया। एक विदुड़ी जो थे, रमेश विदुड़ी, उन्होंने भी, जो मायावती जी का सांसद थे, मुस्लिम समुदाय से आते थे, उनके लिए भी बहुत गलत टिप्पणी किए थे, उग्रवादी वगैरह बोल दिए थे ऐसे। देखिए, कुछ लोग समाज में ऐसे हैं ना, जो बड़े वर्ग से आते हैं और उनको ना जाति का घमंड हो गया है। तो जानते हैं ना, जहाँ से घमंड ना शुरुआत होती है घमंड की ना, वहाँ से इंसान का व्यक्तित्व का गिरना शुरू होता है। और जिसको घमंड हो गया ना, उसका गिरना एकदम पक्का तय है। और जाति घमंड किस बात का घमंड है भाई? आप विकास करिए ना, आप देश के लिए कुछ बेहतर करिए ना, उस पर घमंड करिए ना। आप क्या जाति में पैदा हो गए ये इसलिए आप घमंड करते हैं? जाति में पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, ना उसके हाथ में था। और जो आपके हाथ में ना, आप उसको कर घमंड करेंगे ना, तो हम मान जाएंगे कि हाँ,
आप सच में बेहतर इंसान हैं। लेकिन ये जाति ये छोटी बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इसको बड़ा बना दिया जाता है। मैं कहता हूँ कर्म, कर्म सबसे बड़ा होता है, और जो व्यक्ति कर्म करता है ना वही बड़ा है, जाति कुछ नहीं होती है। तो नीतीश कुमार जी के लिए स्पेशली आप क्या कहिएगा? मैं तो कहूँगा कि अगर उन्हें राजनीति में बने रहना है तो अपनी जीभ को थोड़ा लगाम लगाएं और उतना ही बोले ना जितना उनके मर्यादा के लिए ज़रूरी है। अगर नहीं बोलते हैं उस तरह से, अगर आप हमेशा उनकी स्लिप ऑफ टंग होती रहती है तो वो जल्दी ही यहाँ से विदाई लेंगे। ओके, धन्यवाद। तो ये उपेंद्र सर का जो सच्चाई है, जो इन्होंने अपना बातें रखी, जो नीतीश कुमार जी का जो बयान था उसके ऊपर। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।